बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं के समाजी साइंस के सबक नंबर 8 जमहूरी मुल्क में पार्लियामेंट का रोल, जो डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क में पार्लियामेंट का क्या रोल है उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। देखते हैं। सरकार को फैसले करने और कवानीन पर अमल करवाने का इख्तियार कौन देता है? इस सवाल का जवाब इस बात पर दारोमदार रखता है कि इस मुल्क में सरकार किस किस्म की है। जमहूरियत में अवाम सरकार को ये इख्तियार देती है। लोग चुनाव के ज़रिए सरकार का इंतखाब करते हैं। वो अपने पसंदीदा नेता को वोट देकर इसका इंतखाब करते हैं। एक मर्तबा मुंतखब शुदा अफराद, नेता और नुमाइंदे सरकार बनाते हैं। जमहूरियत में सरकार को अपने फैसले किए हुए इक़दाम की तस्दीक करनी पड़ती है और इसकी वजाहत भी करनी पड़ती है। दूसरी वो सरकार होती है जिसे राजाशाही सरकार कहते हैं। इस सरकार में राजा या रानी को फैसले करने या सरकार चलाने का इख्तियार होता है। राजा के पास मशीरों की एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस कर सकते हैं। मुशीर क्या होते हैं? मुशीर जो है सलाह देने वाला, राय देने वाला, है ना। पहले का जो डिक्टेटरशिप थी, राजाशाही था, उस वक्त तो मंत्री नहीं हुआ करते थे। उस वक्त जो है मुशीर हुआ करते थे। मुशीर क्या काम करते थे? वो फ़ौज के ताल्लुक़ से मालूमात देते थे, वो राया के ताल्लुक़ से मालूमात देते थे, या किस तरीके से गांव को चलाया जाए या शहर को चलाया जाए, वो सारी मालूमात मुशीर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब जो है कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह आ गए हैं जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस कर सकते हैं। आखिरी फ़ैसले का इख्तियार सिर्फ़ उनके पास होता है। जमहूरियत की एक अहम खुसूसियत की है कि फर्मा रवाई किसी एक फ़र्द के इख्तियार में नहीं होती। इसमें रियासत के तमाम लोग की फर्मा रवाई होती है। लोग बज़ात खुद ही अपनी तकदीर के कातिब होते हैं। जमहूरियत के लिए अंग्रेज़ी में डेमोक्रेसी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जमहूरी रियासत निज़ाम लोग के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ये जमहूरियत का अहम मकसद होता है। जमहूरियत के निज़ामात लोग बज़ात खुद ही करते हैं, क्योंकि रियासती निज़ाम के नाज़िम लोगों के ज़रिए इंतखाब शुदा नुमाइंदे ही होते हैं। सरकार की हैयत यानी सरकार किस तरीके से बनती है, एक तरफ दिया है या दो तरीके सरकार दी है। एक जो है राजाशाही, एक सरकार जो यहाँ पर बताई गई है वो राजाशाही है, शाही हुकूमत, और दूसरी जो है डेमोक्रेसी। अभी तकरीबन दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी चलती है, यानी लोगों के ज़रिए चुनी गई हुकूमत। ठीक है, शाही हुकूमत ये पहले के दौर में चला करती थी, लेकिन आज के दौर में कुछ ही ममालिक के अंदर ये जारी है। ठीक है, तो लिहाजा डेमोक्रेसी को ज़्यादा गौर अच्छी तरीके से समझना है। देखते हैं। शाही हुकूमत में सदारती हुकूमत जो रहता था वो वाहिद निज़ामी सरकार और वफाकी सरकार रहती थी। ठीक है, और जबकि पार्लिमानी सरकार में खुद पर खुद परवर सरकार और वफाकी सरकार, वफाकी रियासती निज़ाम और वाहिद निज़ाम, इस तरीके से जमहूरियत और शाही हुकूमत को जो है वो दर्जा बंदी की है। आगे देखते हैं। आपके हाँ स्कूली पंचायत के चुनाव होते होंगे, इसी तरह आपकी क्लास में भी मॉनिटर का चुनाव होता होगा। कभी आपकी क्लास में किसी तालिब इल्म को बराह रास्त ही मॉनिटर बना दिया जाए और मॉनिटर का चुनाव ना करवाया जाए, तो क्लास के दीगर तलबा जो मॉनिटर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका हासिल नहीं होता, वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। स्कूल पंचायत की तरह ही जमहूरी सरकार में नुमाइंदों का इंतखाब होता है। चुनाव में मुंतखब अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी के सरबराह को वज़ीर आज़म बनाया जाता है। वज़ीर आज़म अलग अलग मुंतखब नुमाइंदों, पार्लियामानी मेंबरों को पसंद करके काबीना वज़रा की तश्कील करते हैं और उन्हें अलग अलग महकमे सुपुर्द करते हैं। किस तरह तश्कील पाती है पार्लियामेंट? तश्कील पाना मतलब बनना, किस तरीके से बनती है जो पार्लियामेंट, किस तरीके से बनती है, देखते हैं।
पार्लियामेंट भारत ने पार्लियामानी जमहूरियत की हैयत को तस्लीम किया है। भारत में पार्लियामेंट सबसे बरतर व बाला इदारा है। भारत के पार्लियामेंट और ऐवान यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से तश्कील पाई है। राज्यसभा पार्लियामेंट का ऐवान बाला है, जबकि लोकसभा संघ का पार्लियामेंट ऐवान जरी है। पार्लियामेंट, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अब लोकसभा में कुल अराकीन कितने होते हैं? 545 अराकीन की तादाद है। कुल सांसद की जो तादाद है वो 545 और राज्यसभा के अंदर कुल अराकीन की तादाद जो है वो 255। गुजरात में 11 नशिस्तें इधर है राज्यसभा में। राज्य मतलब स्टेट लेवल पर, और लोग मतलब केंद्र सरकार के लेवल पर। और गुजरात की कुल नशिस्तें जो है वो 26 है। आज़ादी के बाद तश्कील पाने वाली भारतीय पार्लियामेंट जमहूरियत के उसूलों और लोगों के एतमाद की अलामत है। जमहूरियत में कोई फैसला करने के अमल में आवाम की रजामंदी और हिस्सादारी शामिल होती है। हमारे निज़ाम में हुकूमत में पार्लियामेंट के पास मुकम्मल और अहम अख्तियारात है, क्योंकि ये लोगों की नुमाइंदगी करती है। पार्लियामेंट मंदर झेल फ़राइज़ अंजाम देती है। सरकार का इंज़िबात करके रहनुमाई करना और मालूमात देना, कवानीन बनाना और इनमें तब्दीलियाँ करना। ये संसद भवन की यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो दिल्ली में ये संसद भवन है। ये अंदर की तस्वीर है। इस तरीके से संसद भवन होता है। यहाँ स्पीकर बैठते हैं और बाकी यहाँ सब पूरे हिंदुस्तान से चुने गए जो एमपीज़ होते हैं वो बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखते हैं आगे किस तरह तश्कील पाती है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के लिए रियासत की विधानसभा ऐवान ख़ास की तरह ही चुनाव मुनाकिद किए जाते हैं। हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर एक पार्लियामानी हल्का इंतखाब में से एक उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ज़्यादातर अलग अलग सियासी पार्टियों के मेंबर होते हैं। मुंतखब उम्मीदवार को पार्लियामानी रुकन कहा जाता है। ये तमाम पार्लियामानी अराकीन मिलकर लोकसभा बनती है। किस तरह तश्कील पाती है हुकूमती पार्टी। लोकसभा के चुनाव के बाद पार्लियामानी मेंबरों की एक फहरिस्त तैयार की जाती है, जिससे पता चलता है कि किस सियासी पार्टी के कितने पार्लियामानी मेंबर हैं। अगर कोई सियासी पार्टी सरकार बनाना चाहती हो तो उसे मुंतखब पार्लियामानी मेंबरों की अक्सरियत हासिल होनी चाहिए। आमतौर पर चुनाव के बाद जिस पार्टी को या इज्तिमाई पार्टी को लोकसभा में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है, इस पार्टी के सरबराह का वज़ीर आज़म के तौर पर तकर्रुर किया जाता है। भारत के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में हुकूमती पार्टी के सदर होते हैं। वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के पार्लियामानी मेंबरों में से वज़रा का इंतखाब करते हैं। इस तरह वज़रा की काबीना तश्कील पाती है। ये वज़रा वज़ीर आज़म के साथ मिलकर फैसले करते हैं। वज़रा को सेहत, तालीम, मालियात वगैरह शोबों की मुख्तलिफ सरकारी कामों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं। किस तरह तश्कील पाती है राज्यसभा, ये देखते हैं। राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव अलग अलग रियासतों की विधानसभाओं के मुंतखब मेंबर करते हैं। राज्यसभा के कुल मेंबर की तादाद 250 तय की गई है, जिसमें से 238 मेंबरों के लिए चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में 12 मेंबरों का तकर्रुर राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा दायमी ऐवान है, वो मुकम्मल तौर पर मुंतशिर नहीं होता। हर 2 साल में इसके 1/3 हिस्से के मेंबर को शुबकदोश होते हैं। इतने ही मेंबरों के लिए चुनाव किया जाता है। राज्यसभा मुल्क के रियासतों के नुमाइंदों के तौर पर काम अंजाम देती है। राज्यसभा भी कानून बनाने की दरख्वास्त पेश कर सकती है। किसी भी मसौदे को कानून की शक्ल देने के लिए राज्यसभा की मंजूरी ज़रूरी है। पार्लियामेंट का ये ऐवान लोकसभा के ज़रिए बताए गए कवानीन के बारीक बीनी से तबसरा करता है। इस तरह राज्यसभा का रोल नहायती अहम है। राज्यसभा के नाज़िम को मीर मजलिस या चेयरमैन कहते हैं। ओहदे की रूह से नायब राष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं। जब पार्लियामेंट का इजलास चल रहा हो तो तब सबसे पहले सवाल व जवाब के लिए वक्त तय किया जाता है, जिसके ज़रिए पार्लियामानी मेंबर सरकार के कामकाज के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, जिसके ज़रिए पार्लियामानी कारोबारी
पर इंज़िबात कायम करता है। सवालात के ज़रिए सरकार की इसके नक़ाइस की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवा जाती है। इस तरह सरकार लोगों के नुमाइंदों के ज़रिए आवाम के ख़यालात जानने का मौका हासिल होता है। सरकार से सवाल करना ये एक पार्लिमानी मेंबर की अहम जिम्मेदारी है। जमहूरियत 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 में अच्छे इंतज़ाम के लिए मुखालिफ पार्टी का भी सबसे बड़ा अहम और तामीरी रूल होता है। वो सरकार की पॉलिसी और प्रोग्रामों की खामियों को मंजर आम पर लाती है। लोकसभा की निज़ामत करने वाले फ़र्द को स्पीकर कहते हैं। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का बेजोड़ हिस्सा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के ज़रिए पास किया हुआ मसौदा इनकी दस्तखत के बाद ही कानून बनता है। पार्लियामेंट की नशिस्तें बुलाने का और इजलास के खात्मे का ऐलान करने का इख्तियार भी उनके पास ही है। अब देखते हैं हम यहाँ पर खुद आमोज़ी, जो ऊपर हमने चैप्टर देखे या खुद आमोज़ी देखते हैं। सवाल नंबर 1, जमहूरियत यानी क्या, इसका अहम मकसद क्या है? जमहूरियत क्या है, इसका अहम मकसद क्या? आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में से दीवान ज़िरी कौन सा है? नंबर 3, पार्लियामेंट के अहम फ़राइज़ बताइए। नंबर 4, पार्लियामेंटी मेंबर की ज़िम्मेदारी क्या है? नंबर 5, पार्लियामेंट के सवालात से सरकार को क्या मालूमात हासिल होती है? नंबर 6, मुखालिफ पार्टी जमहूरियत में किस तरह अहम रोल अदा कर सकती है? नंबर 7, मसौदा कानून कब बनता है? इन सब सवालात के जवाब आपको जो है वीडियो में मिल जाएंगे। आप इन सवालात के जवाब एक वीडियो बनाइए और अपने ग्रुप में से व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।